हेलो देयर, वेलकम टू द कोडिंग कैफ़े। अभी हमने सारे मॉडल्स बना लिए हैं। प्रोफाइल का मॉडल बना लिया हमने, उसके बाद में चैट मैसेज का मॉडल बना दिया, और हमने साथ साथ में आई थिंक प्रॉपर्टीज़ भी यहाँ पे लिख दी, राइट। लेकिन एक चीज़ जो सबसे इम्पॉर्टेंट थी वो हम भूल गए। हम यूज़र बनाना भूल गए। ओके, तो यूज़र बनाना एग्जैक्टली भूले भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे यूज़र हमने इंपोर्ट किया हुआ है एंड वी आर यूजिंग दैट यूज़र। लेकिन हमें क्या करना है, हमें हमारा कस्टम यूज़र बनाना है, यानी कि खुद का यूज़र बनाना है। ठीक है, उसमें कुछ मॉडिफिकेशंस करने हैं, इसलिए मैं कस्टम यूज़र बनाने वाला हूँ। लेकिन यहाँ पे देखना कि एक चीज़ जो मैं भूल गया था आपको बताना, सो वो था रिलेटेड नेम। ओके, सेंट मैसेजेस। तो ये रिलेटेड नेम क्यों दिया गया है, तो देखो यहाँ पे सेंडर और रिसीवर है चैट मैसेज क्लास के अंदर, यानी कि इस मॉडल के अंदर हमारे पास सेंडर और रिसीवर है। अब क्या होगा कि जो भी मैसेज सेंड करेगा, ओके, वो सेंडर रहेगा और वो यूज़र के साथ अटैच रहेगा। मतलब जो सेंडर का आईडी है वो हमें इस यूज़र के थ्रू मिल जाएगा, और ये यूज़र हमारा 1-to-1 फील्ड के साथ में प्रोफाइल के साथ कनेक्टेड है। तो इसका मतलब जो भी सेंडर मैसेज भेजेगा उसका प्रोफाइल हमारे पास इनडायरेक्टली आ ही जाएगा। ओके, क्योंकि सेंडर यूज़र के साथ कनेक्टेड है, यूज़र प्रोफाइल के साथ कनेक्टेड है, राइट। तो इस तरीके से हमको उसका प्रोफाइल मिल जाएगा जो भी सेंडर रहेगा। जो भी रिसीवर रहेगा सेम, क्योंकि रिसीवर यूज़र के साथ कनेक्टेड है और यूज़र जो हमारा वो प्रोफाइल के साथ कनेक्टेड है विद द हेल्प ऑफ 1-to-1 फील्ड। ओके, और एक चीज़ मैं थोड़ा सा गलती कर गया था कि 1-to-1 फील्ड में क्या होता है, व्हेन अ सिंगल यूज़र हैविंग अ सिंगल प्रोफाइल, उसको 1-to-1 फील्ड बोलेंगे। उसके बाद 1-to-मेनी फील्ड, कि लाइक एक ऑथर नंबर ऑफ बुक्स लिख सकता है, उसको बोलते हैं 1-to-मेनी फील्ड। और मेनी टू मेनी फील्ड में क्या होता है कि एक ऑथर नंबर ऑफ बुक्स लिख सकता है, और नंबर ऑफ ऑथर्स जो है वो एक बुक के हो सकते हैं, राइट। ये भी तो हो सकता है, सो इसको बोला जाता है मेनी टू मेनी फील्ड। सी हियर, मेनी टू मेनी फील्ड में क्या होता है कि a single book can have multiple authors, right, and a single author can write multiple books. ओके, तो इसको बोला जाता है मेनी टू मेनी फील्ड। ओके, तो इसका कुछ एग्जाम्पल भी दिया हुआ है। वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन दैट एग्जाम्पल, क्योंकि हमारे पास खुद का एग्जाम्पल रहेगा। ओके, अब देखो रिलेटेड नेम क्यों लिखा हुआ है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब रिलेटेड नेम इसलिए है क्योंकि जब हम यूज़र को एज अ फॉरेन की बनाएंगे चैट मैसेज की, ओके, तो होता क्या है कि ये क्या करेगा, जब यूज़र के साथ रिलेशनशिप बनाएगा, यानी कि जो हम यूज़र मॉडल बनाएंगे अभी उसके साथ जब ये रिलेशनशिप बनाएगा, तो ये उसके साथ इस तरीके से कुछ रिलेशनशिप बनाता है। सो चैट मैसेज, ओके, डॉट, और फिर फॉर एग्जांपल सेट, ओके, आई थिंक डॉट सेट या फिर डॉट अंडरस्कोर सेट या फिर अंडरस्कोर सेट होता है शायद से। ओके, तो इस तरीके से ये रिलेशनशिप बनाता है चैट मैसेज के साथ में। अब देखना कि सेंडर भी इसी तरीके से रिलेशनशिप बनाएगा और रिसीवर भी इसी तरीके से रिलेशनशिप बनाएगा। सो दोनों अगर सेम तरीके से रिलेशनशिप बनाएंगे, लाइक चैट मैसेज अंडरस्कोर सेट, सो दोनों का नाम तो कॉमन हो गया है, राइट। अब अगर दोनों का नाम कॉमन हो चुका है तो ये क्या करेगा, कन्फ्लिक्ट करेगा। ओके, ये क्या करेगा, कन्फ्लिक्ट करेगा, और वो कन्फ्लिक्ट हमें नहीं चाहिए, इसलिए हम क्या करेंगे, रिलेटेड नेम दे देंगे। ओके, अब रिलेटेड नेम देने के बाद में क्या होगा, पहले इसको बहुत अच्छे से देखते हैं विदाउट रिलेटेड नेम ये किस तरीके से वर्क करेगा। देखो यहाँ पर मैं दिखाता हूँ, यूज़र डॉट चैट मैसेज अंडरस्कोर सेट डॉट ऑल, राइट। अब ये रिसीवर के लिए भी सेम रहेगा और सेंडर के लिए भी सेम रहेगा। लेकिन जब हम रिलेटेड नेम यूज़ करते हैं, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है विदाउट रिलेटेड नेम, लेकिन जब हम रिलेटेड नेम यूज़ करते हैं, ओके, सो ये रिवर्स रिलेशनशिप को अच्छे से बताता है। जैसे यहाँ पे रिलेटेड नेम हमने सेंट मैसेज दे दिया और यहाँ पे रिलेटेड नेम हमने रिसीव्ड मैसेजेस दे दिया। ओके, अब इसको लिखेंगे कैसे, तो यहाँ पे कोई एग्जाम्पल रहेगा हमारा शायद से। ओके, व्हाट हैपन्स विदाउट रिलेटेड नेम और व्हाट हैपन्स लाइक विथ रिलेटेड नेम। ओके, नाउ यू कैन सी द डिफरेंस। यहाँ पे देखना कि यूज़र डॉट रिसीव्ड अंडरस्कोर मैसेजेस
डॉट ऑल। तो अब हम जब रिलेटेड नेम यूज़ करते हैं तो ये देखो रिसीव्ड मैसेजेस, ओके, नाम आ जाता है रिसीव्ड मैसेजेस डॉट ऑल। लेकिन जब हम इसको यूज़ नहीं कर रहे थे तो क्या आता था, यूज़र डॉट चैट मैसेजेस डॉट ऑल, राइट। और यहाँ पे भी यूज़र डॉट चैट मैसेजेस डॉट ऑल आता था, लेकिन अब यहाँ पे सेंट मैसेज आ रहा है क्योंकि हमने रिलेटेड नेम प्रोवाइड किया है, ओके। तो ये जो कन्फ्लिक्ट है वो हमने कन्फ्लिक्ट को अवॉइड कर दिया। नाउ लेट्स सी कि हम एरर भी देखते हैं कि किस तरीके से हमको एरर आता है। अब यहाँ पे देखो कि इजीली ये वर्कआउट कर रहा है फ़िलहाल के लिए, राइट। अब मैं इसको क्लिक करता हूँ एंड यू विल सी कि हमारे पास पेज पॉपअप हो रहा है। बट व्हाट इफ़ कि मैं रिलेटेड नेम को हटा देता हूँ, तो ऑब्वियसली मैंने बोला था कि ये लोग कन्फ्लिक्ट करेंगे, तो ये कन्फ्लिक्ट करेंगे, ओके। तो यहाँ से मैं हटा देता हूँ इसको, एंड यहाँ से मैं इसको हटा देता हूँ, इसको भी हटा देते हैं, राइट। नाउ यू विल सी कि मैं ऑटो सेव है, तो अभी देखना कि ये देखो कन्फ्लिक्ट जो है वो उन दोनों के बीच में हो रहा है, ओके। रिवर्स एक्सेसर यूजर डॉट चैट मैसेज अंडरस्कोर सेट फॉर लाइक चैट मैसेजेस के सेंडर के लिए क्लैशेस विथ रिवर्स एक्सेसर ऑफ चैट डॉट चैट मैसेजेस डॉट रिसीवर, ओके। तो ये क्या कर रहा है, कन्फ्लिक्ट कर रहा है। तो उस कन्फ्लिक्ट को हमको अवॉइड करना है, इसलिए हमको रिलेटेड नेम देना पड़ता है। अदरवाइज़ यहाँ पे देखना कि मैं उस साइट को एक्सेस ही नहीं कर पा रहा हूँ बिकॉज आई एम हैविंग एन एरर, ओके। तो अभी हम दोबारा वापस चलते हैं और यहाँ पे रिलेटेड नेम की जो फील्ड थी उसको एज इट इज़ कर देते हैं, एंड यू विल सी कि हमारा जो है वो सर्वर दोबारा रन हो चुका है। अगर आपको ऑटो सेव करना है तो आप ऑटो सेव करके रखो ताकि तुरंत आपको ये मैसेज मिल जाए, ओके। और या यू हैव टू ऑप्शंस बेसिकली, यहाँ पे जाना है आपको एंड देन फाइल में जाके आप या तो सेव ऑल कर दो या फिर ऑटो सेव कर दो, ओके। दोनों भी पॉसिबल है, ओके। सो चलते हैं, फिर सामने बढ़ते हैं एंड यूज़र बनाते हैं अभी हम, ओके। अब यूज़र हमारा जो रहेगा वो कस्टम यूज़र रहेगा, तो इसलिए मैं क्या करता हूँ, यूज़र तो मैंने इंपोर्ट कर लिया है बट इस यूज़र की मुझे ज़रूरत नहीं है, ओके। अब मैं क्या करता हूँ, एक मेरा खुद का यूज़र बनाना चाहता हूँ। सो मैं थोड़ा फास्ट यहाँ पे मेरे पास जो कोड है उसको लेके आता हूँ। सो यहाँ पे मैंने बना दिया मेरा कस्टम यूज़र एक तरीके से। अब्स्ट्रैक्ट यूज़र्स के पास में बहुत सारी फील्ड्स होंगी, तो उन फील्ड्स को मैं इंपोर्ट कर रहा हूँ, ओके। सो ये मेरा पेरेंट रहेगा और ये यूज़र जो है मेरा चाइल्ड रहेगा और ये कस्टम यूज़र रहेगा अभी मेरा, राइट। नाउ आई एम टेकिंग टू फील्ड्स हियर लाइक यूज़र नेम एंड ईमेल। अब ये छोटी छोटी चीज़ों को मैं लिखते नहीं बैठूंगा बिकॉज क्योंकि ये टाइम बहुत कंज्यूमिंग है, तो इसलिए मैं डायरेक्टली कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ। सो यूज़र नेम आ गया मेरा, ईमेल आ गया, ईमेल फील्ड है, यूज़र नेम जो है वो कार फील्ड है, और यहाँ पे ईमेल जो है आपका यूनिक इक्वल्स टू ट्रू होना चाहिए, ओके। देन और दो फील्ड्स है लाइक यूज़र नेम फील्ड रहेगा और रहेगा मेरा रिक्वायर्ड फील्ड्स यूज़र नेम रहेगा, ओके। तो इसका मतलब देखो क्या है, यूज़र नेम फील्ड की जगह मैं ईमेल को रख रहा हूँ, यानी कि जब मैं लॉगिन करूँगा तो मैं ईमेल के थ्रू लॉगिन करूँगा, ना कि यूज़र नेम के थ्रू लॉगिन करूँगा। अंडरस्टूड? यूज़र नेम के थ्रू मुझे लॉगिन नहीं करना है, मुझे ईमेल के थ्रू लॉगिन करना है, इसलिए मैंने यूज़र नेम फील्ड की जगह ईमेल रख दिया है और रिक्वायर्ड फील्ड्स रख दिया मैंने यूज़र नेम। यूज़र नेम रिक्वायर्ड है, इसका मतलब ईमेल रिक्वायर्ड है, राइट। अब सामने बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पे ना यूज़र के पास हमेशा ग्रुप्स होते हैं, ओके, और परमिशंस होती है कुछ। अब ये भी दिखाना पड़ेगा, तो देखते हैं हम। सो पहले देखते हैं कि यहाँ पे भी मुझको एरर्स मिल रही है। अब क्यों मिल रही है एरर्स? तो एरर्स इसलिए मिल रही है क्योंकि इसके पास, यूज़र के पास कुछ ग्रुप्स होते हैं, कुछ यूज़र परमिशंस होती है, राइट। अब क्योंकि मैं कस्टम यूज़र बना रहा हूँ तो मेरे यूज़र के पास में और जो इनबिल्ट यूज़र है जैंगो का, वो दोनों कन्फ्लिक्ट कर रहे हैं, वो दोनों आपस में लड़ रहे हैं। अब क्यों लड़ रहा है? अब इसलिए लड़ रहा है क्योंकि मैं जो यूज़र बना रहा हूँ उसके पास भी कुछ ग्रुप्स होंगे, उसके पास भी कुछ यूज़र परमिशंस होंगी, ओके। अब दोनों के नाम सेम हो गए क्योंकि मैंने इसका नाम एक्सप्लिसिटली डिफाइन नहीं किया है रिलेटेड नेम में, तो ये दोनों अभी कन्फ्लिक्ट कर रहे हैं कि इसका भी नाम सेम है, उसका भी नाम सेम है, राइट। तो रिलेटेड नेम यहाँ पे भी देना पड़ेगा। तो मैं दिखाता हूँ आपको कि किस तरीके से यूज़र बनता है। तो फिलहाल के लिए इसको हटा देते हैं दोबारा एक बार, ओके, डिलीट कर देते हैं इसको। एंड ये ऑटो सेव शायद से, ओके, मुझको यूज़र को इंपोर्ट करना पड़ेगा, सो कॉमा, क्योंकि मैंने यूज़र खुद का नहीं बनाया अब तक, तो यूज़र को मैं इंपोर्ट कर दिया हूँ। एंड यू विल सी कि दोबारा
हमारा सर्वर रन हो जाएगा। नाउ यप, हमारा सर्वर रन हो चुका है। मैं यहाँ पे चलता हूँ, आपको दिखाता हूँ एग्जैक्टली क्यों ये कन्फ्लिक्ट कर रहा है। ओके, यहाँ पे मैं चला जाता हूँ। अमोल नहीं यार, एडमिन चाहिए, मैं भूल जाता हूँ कभी कभी, मेरा नाम खुद का डाल देता हूँ यहाँ पे। ओके, सो ये चलेगा हम यहाँ पे। अभी देखना यूज़र्स के ऊपर मैं जैसे ही क्लिक करता हूँ एंड इस यूज़र के ऊपर क्लिक करता हूँ एंड यू विल सी कि इसके पास कुछ यूज़र परमिशंस है। हाँ यार, सच में है, मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा था, राइट। यूज़र परमिशंस है इसके पास में, राइट। और साथ साथ में कुछ ग्रुप्स भी होंगे, सो देखो ग्रुप्स भी है, राइट। तो अभी इसके पास इनबिल्ट है, राइट, क्योंकि मैं उसका इनबिल्ट यूज़र मॉडल यूज़ कर रहा हूँ। कैसे इनबिल्ट यूज़र मॉडल यूज़ कर रहा हूँ, यहाँ पे देखना यूज़र, ये इनबिल्ट यूज़र मॉडल है जो मैं यूज़ कर रहा हूँ। अब इसके पास ग्रुप्स और परमिशंस है, ये ग्रुप्स है, ये परमिशंस है, राइट। अब ये मेरे कस्टम यूज़र मॉडल जब मैं बनाऊंगा उसके साथ कन्फ्लिक्ट करेंगे। वो कन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए, इसलिए मुझको रिलेटेड नेम देना ज़रूरी है, राइट। सो यप, चलते हैं अभी यहाँ पे। आप आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि एग्जैक्टली ये कहाँ कन्फ्लिक्ट कर रहा है, कहाँ जाके लड़ झगड़ रहा है, राइट। तो यहाँ पे मैं चलता हूँ, इसको ले लेता हूँ क्लास एंड विल सी कि यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ इन चीज़ों को एंड सी कि मैं यहाँ पे ग्रुप्स लिख देता हूँ एंड यप, यहाँ पे मैंने लिख दिया है ग्रुप्स, बट थोड़ा सामने जाके लिखना पड़ेगा। यहाँ पे ग्रुप्स लिख दिया मैंने, ओके, थोड़ा सा सामने, ओके। एंड यूज़र परमिशंस भी लिखते हैं, तो यूज़र परमिशंस भी लिख देता हूँ, ओके, लाइक दैट। अब देखो यहाँ पे मैंने यूज़र परमिशंस लिख दिया, राइट। अब यहाँ पे रिलेटेड नेम आपको दिख रहा होगा, कस्टम अंडरस्कोर यूज़र अंडरस्कोर परमिशंस, तो मैंने इसका नाम दे दिया कस्टम यूज़र परमिशंस, राइट। और यहाँ पे रिलेटेड नेम में दे दिया कस्टम यूज़र ग्रुप्स, ओके। वर्बोस नेम तो आपको पता ही है, पिछले लेक्चर में आई थिंक मैंने बता दिया था, राइट। अब हम इसको करते हैं रन। उसके पहले एक स्ट्रिंग दे देते हैं ईमेल की, ओके। यहाँ पे चलते हैं एंड यस, सही जा रहे हैं हम, यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। कंट्रोल एस कर देता हूँ और यहाँ पे आ चुका है, देखो इसको वर्क करना पड़ेगा। अभी ये वर्क कर गया है, इसका मतलब है कि जो हमारा एरर था वो चला गया, राइट। अब हम चलते हैं कि क्या ये सच में कुछ हुआ है यहाँ पर, ये भी देखते हैं, ओके। अमोल के ऊपर क्लिक करता हूँ, यूज़र परमिशंस एज इट इज़ है, ग्रुप्स एज इट इज़ है, ओके। तो ग्रुप्स के ऊपर क्लिक करता है, ऐड ग्रुप, परमिशंस, चोजन परमिशंस, ओके, ठीक है। तो फिलहाल मुझे यहाँ कुछ ऐसा पॉपुलेट होके नहीं दिख रहा है, बट आई थिंक जब मैं यूज़र बनाऊँगा नया वाला तो तब दिखना चाहिए, ओके। तो उसके बाद में देखते हैं कि क्या ये सच में अच्छे से वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है, वी विल सी दैट लेटर। अभी लॉग आउट करके देखते हैं, ओके। नाउ अभी हमारा सर्वर रन कर गया है, सब कुछ रन कर गया है, हमारे पास सारे के सारे मॉडल्स जो हमारे प्रोजेक्ट के लिए चाहिए वो सारे के सारे बन चुके हैं, ओके। तो यहाँ पे मैंने मेनी टू मेनी फील्ड क्यों लिया हुआ है उसका भी एक एग्जांपल बता ही देता हूँ मैं आपको। तो उसका एग्जांपल बताने के लिए मेरे पास होना चाहिए एक पेन, ओके। तो मैं एक ले लेता हूँ पेन, ताकि मैं आपको ईजिली अंडरस्टैंड करवा सकूँ कि यहाँ पे क्यों मेनी टू मेनी फील्ड लिया हुआ है। या मुझको कुछ ज़्यादा ही अजीब गरीब कोड लग रहा है, लंबा का लंबा, राइट। सो डरना नहीं है, मैं बता देता हूँ एग्जैक्टली हो क्या रहा है यहाँ पे। अब देखो कि एक यूज़र है हमारे पास में, उसके नंबर ऑफ ग्रुप्स हो सकते हैं, राइट। जैसे मेरा व्हाट्सएप है फॉर एग्जांपल, मेरे व्हाट्सएप में मैं नंबर ऑफ ग्रुप्स बना सकता हूँ। सो एक यूज़र के नंबर ऑफ ग्रुप्स हो सकते हैं, राइट। और क्या एक ग्रुप में नंबर ऑफ यूज़र्स हो सकते हैं? यस। तो क्यों ना हम उसको मेनी टू मेनी फील्ड बोल दें फिर, वर्कड, राइट। सेम, क्या एक यूज़र के लिए नंबर ऑफ परमिशंस हो सकती है? अलग अलग परमिशंस होंगी ना, एडिट करना, डिलीट करना, जो भी है, अपडेट करना, राइट। नंबर ऑफ परमिशंस हो सकती है एक यूज़र के लिए, राइट। और एक परमिशन क्या हम नंबर ऑफ यूज़र्स को दे सकते हैं? यस, पॉसिबल है। तो यहाँ भी मेनी टू मेनी फील्ड होगा। और अगर हम थोड़ा सा नीचे जाएंगे, यहाँ पर देखना, यहाँ पर भी आपको यूज़र परमिशंस में भी मेनी टू मेनी फील्ड दिखेगा, ओके। सो इट वर्कड बाय दिस वे। सो या आई थिंक सो कि इस वीडियो लेक्चर में इतना ही होना चाहिए। और एक चीज़ है जो मैं बताना चाहूँगा, अब्स्ट्रैक्ट यूज़र क्या है, ओके। सो मैं इसको इंपोर्ट कर रहा हूँ कहीं से, ओके। सो अब्स्ट्रैक्ट यूज़र के पास कौन कौन सी फील्ड्स है वो हम देखते हैं पहले।
सो अब्स्ट्रैक्ट यूज़र मेरा पेरेंट है, राइट। तो मेरे पास वहाँ पे है यूज़र नेम, अब्स्ट्रैक्ट यूज़र किसी ने बना के रखा होगा, मैं सिर्फ उसको यूज़ कर रहा हूँ। इसके बाद यूज़र नेम फील्ड्स, ईमेल है, पासवर्ड है, फर्स्ट अंडरस्कोर नेम है, लास्ट अंडरस्कोर नेम है, और बहुत सारी चीज़ें हैं। ओके, सो अगर आप देखोगे यूज़र नेम है जिसका 150 कैरेक्टर्स होना चाहिए, फर्स्ट नेम है जिसका 30 कैरेक्टर्स होना चाहिए, लास्ट नेम 150 कैरेक्टर्स, ईमेल है, पासवर्ड है, इज स्टाफ क्या सामने वाला आदमी स्टाफ है नहीं है, इज़ एक्टिव क्या वो अभी एक्टिव है, इस सुपर यूज़र है इसका लास्ट लॉगिन कब हुआ था, उसने कब ज्वाइन किया था, इसके पास ग्रुप्स, परमिशंस, यूज़र परमिशंस भी है। तो ये दोनों कन्फ्लिक्ट कर रहे थे, इन दोनों का कन्फ्लिक्ट हटाने के लिए हमको रिलेटेड नेम देना पड़ा, इतना लंबा चौड़ा सा कोड लिखना पड़ा, कहाँ गया, हाँ, इतना लंबा चौड़ा कोड लिखना पड़ा, ये और ये मिला के बहुत लंबा कोड हो गया है। ओके, सो बेसिकली अब आपको समझ में आ गया होगा कि पेरेंट मतलब क्या होता है और चाइल्ड मतलब क्या होता है, राइट। क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, क्योंकि हम कंसेप्ट तो पढ़ लेते हैं कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में से हमारा जो पेरेंट होता है उसमें से हम प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करते हैं, तो रियल लाइफ में सच में कहाँ यूज़ करते हैं उसका ये परफेक्ट एग्जाम्पल है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, हैव अ नाइस डे।